पढ़ें आज के पवित्र वचन को, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 2 वचन, 3 और 4 वचन। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। 3 अध्याय, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। 4 वचन, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। 5 वचन, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। आमीन। इस वचन के यहोवा की, परमेश्वर की आवाज सुने बगैर, परमेश्वर के वचन को पूरा किए बगैर हम कभी भी परमेश्वर से आशीर्वाद नहीं ले सकते। हम परमेश्वर से वो सारी आशीषें जो परमेश्वर की ग्रेस, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की बरकतें अगर हम लेना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की सुननी होगी। का मतलब कि जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है उसके अनुसार हमें चलना होगा, उसके वचन को हमें फॉलो करना होगा, उसके वचन में जो लिखा है उसको हमें सुनना होगा। अगर हम बोलें कि प्रभु तू हमारा कहना मान, लेकिन जब हमारी बारी आएगी तो हम तेरा कहना नहीं मानेंगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपका बेटा, आपकी बेटी आपका कहना ना माने तो पिता और माता की मन को ठेस लगती है, वो भी अपने बच्चे और बच्ची के खिलाफ जाते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता, जब हम उसका कहना मानते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को हम फॉलो करते हैं, तो वो सारे आशीर्वाद हम पर डालता है। वो सारी आशीषें, सारे आशीर्वाद, सारी ब्लेसिंग परमेश्वर की जो हमारे लिए सुने रखी हुई हैं, वो सारी हमारे जीवन में पूरी होती हैं। सब जातियों से उत्तम करूंगा तुम्हें, मैं सब जातियों से श्रेष्ठ करूंगा। वो सारे आशीर्वाद जो मैंने तेरे लिए रखे हुए हैं वो सारे मैं तुझ पर डालूंगा। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए, जो लोग उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें रखी हुई हैं। परमेश्वर के घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं। परमेश्वर वो सारे आशीर्वाद हमें देना चाहता है। लिखा वचन में कि धन्य होगा तू तेरे बच्चे, धन्य होगा तू खेत में, धन्य होगा तेरे पशु, धन्य होगा तेरा फल, धन्य होगा तेरा पेट का फल, धन्य होगी तेरी उपज, धन्य होंगे तेरे पशु, धन्य होगा तेरी बाहर जाते समय, धन्य होगा तू अंदर आते समय। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। हाँ, लिखा कि अगर तू परमेश्वर यहोवा की आवाज को सुने तो ये सारे आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। अगर हम यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर हमें स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे परमेश्वर हमें ग्रो करता है, हमें बढ़ाता है। पहले एक सीढ़ी पे खड़े होते हैं, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे। इस प्रकार परमेश्वर हमें ग्रो करता है। डे बाय डे प्रभु हमें आगे बढ़ाता है। हालेलुया। ये ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, अगर आप वचन पढ़ रहे हो, संगति में जा रहे हो, परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों को पूरा कर रहे हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष नहीं देगा। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। धन्य होंगे तेरे बच्चे। धन्य क्या होगा? तेरे बच्चे। और जब इंग्लिश पढ़े तो उसमें लिखा ब्लेसिंग। धन्य का मतलब है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद। आशीर्वाद का मतलब आशीषें। आशीषों का मतलब लोगों के खिलाफ कोई उठता है तो मेरा यीशु उसका मुंह बंद कर देता है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है ये सारे आशीर्वाद तुझ पर उतरेंगे, ये सारी आशीषें मैं तेरे लिए रखी हुई है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा यीशु अगर शेरों के मुंहों को बंद कर सकता है तो इस दुनिया के लोगों के मुंह को भी बंद करने की ताकत रखता है। हालेलुया। शर्मिंदा करने वाली गंदी आत्माएं आपकी जिंदगी को छोड़ जाती हैं जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को पूरा करते हैं, जब यीशु की विधियों को पूरा करते हैं, जब उसकी आज्ञाओं पर आप चलते हैं, तो मेरा खुदा शेरों के मुंह को बंद करता है, आपके विरोधियों के मुंह को बंद करता है। और आप जब सिर झुकाकर चलते हो तो प्रभु यीशु पूरे मोहल्ले में आपके सिर को ऊंचा करके चलने की ताकत देता है। हालेलुया। हालेलुया। किसके कारण आप शर्मिंदा हो? क्या आपके घर में बच्चा नहीं, इसके कारण आप शर्मिंदा हो? क्या आप बीमार हो और बीमारी आपकी जा नहीं रही, इसके कारण आप शर्मिंदा हो? क्या आप परमेश्वर के घर में आ रहे हो लगातार 2 साल से, 4 साल से, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि तू यीशु के पास जाती है, लेकिन फिर भी आज तक तो ठीक नहीं? क्या इसके कारण आप शर्मिंदा हो?
तो मैं आज आपको बोलना चाहूंगा कि परमेश्वर की सारी विधियों को फॉलो करो, परमेश्वर के वचनों को मानो, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलो। तो उसने बोला कि ये सारे आशीर्वाद मैं तुझ पर डालूंगा, ये सारे आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में पूरे होंगे। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। आज आपके बच्चे हो सकता है आपका कहना नहीं मानते, हो सकता है आपके बच्चों को आप बोलते हो प्रार्थना करो, वो नहीं करते। आप बोलते हो मेरे साथ संगति में चलो, वो बच्चे नहीं चलते। आपका बेटा यहाँ से बाहर, गेट के बाहर मोटरसाइकिल पे बैठा रहता है, लेकिन वो खुद आपको अंदर आते हो, लेकिन वो बाहर रहता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मुंह से बोलना बंद करो, उसके लिए प्रार्थना करनी शुरू करो। हालेलुया, क्योंकि प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है कि धन्य होंगे तेरे बच्चे। हालेलुया, पंजाबी में लिखा धन्य होगा तेरा गर्भ का फल, जो तेरे गर्भ से फल होगा वो धन्य होगा, मतलब कि वो ब्लेस होगा, वो आशीषित होगा, सारी आशीषें उसके जीवन में आएंगी। हालेलुया, सब बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शर्मिंदगी, मेरा यीशु आपकी शर्मिंदगी को आशीष में बदलता है। आमीन, आमीन, आमीन। अगर बीमारी के कारण, दुख के कारण, कलेश के कारण, हो सकता है आपका पति आपका कहना ना मानता हो सकता है आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, हो सकता है आपकी फैमिली, आपके पड़ोसी आपसे नफरत करते हो, लेकिन याद रखो प्रभु में बने रहो, प्रभु में चलते रहो, प्रभु की विधियों को फॉलो करते रहो, क्योंकि यीशु ने बोला कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। धन्य होंगे तेरे बच्चे, धन्य होगा तेरा गर्भ का फल, धन्य होंगे तेरे पशु, धन्य होंगे तेरे खेत, धन्य होगी तेरी उपज, धन्य होगा तू बाहर जाते समय, धन्य होगा तू अंदर आते समय। जब भी घर से जाओ ब्लेसिंग लेके जाओ, जब भी यहां से जाओ ब्लेसिंग लेके जाओ। खाली आए हो भर के जाओ, बीमारी लेके आए हो छोड़ के जाओ, चंगे होके जाओ, क्योंकि प्रभु यहोवा दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के रोग नहीं जाते, वो भाग भाग के डॉक्टरों के पास जाते हैं, उनका सहारा डॉक्टर है, लेकिन हमारा सहारा जीसस डॉक्टर है। हालेलुया। उनका एक ही मकसद है कि हम दवाई खाएंगे तो चंगे हो जाएंगे, लेकिन हमारा एक ही मोटिव होता है कि हम दुआ करेंगे तो चंगे हो जाएंगे। उनका सहारा दवाइयां है, हमारा सहारा दुआ है। उनका सहारा दुनिया के डॉक्टर है, हमारा सहारा जीसस डॉक्टर है। हालेलुया, हालेलुया। कोई बीमारी यीशु से बड़ी नहीं। हालेलुया। जब आप यीशु को पुकारते हो तो यीशु ने कहा मुझे पुकार तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। हालेलुया। चाहे आप छोड़ जाओ, लेकिन यीशु ना आपको छोड़ता है ना आपको त्यागता है, वो हमेशा आपके साथ रहता है। धन्य होंगे तेरे बच्चे, आज वो नहीं पढ़ रहे हैं कल को पढ़ना शुरू हो जाएंगे। प्रार्थना करनी शुरू करो, बच्चे यही बच्चे बड़े हो जाएंगे, आपके लिए आशीष का कारण बन जाएंगे, आपके लिए बड़ी आशीष का कारण बनेंगे, आपके घर की आशीष का कारण बनेंगे, आपकी फैमिली के लिए आशीष का कारण बनेंगे ये बच्चे। हालेलुया। और आज्ञाओं को माने और इसके अनुसार तू चले तो ये सारे आशीर्वाद मैं तुझको दूंगा। परमेश्वर ने अपने लिए आशीर्वाद नहीं रखे, उसने किस लिए रखे? बोलो हमारे लिए। ये सारी आशीषें किसके लिए रखी प्रभु ने? बोलो हमारे लिए। पूरा करना हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर ने जब क्रूस पर चढ़ा तो उसने बोला पूरा हुआ। बोलो क्रूस के ऊपर प्रभु ने क्या बोला? पूरा हुआ। प्रभु ने ये सारे वचन पूरे कर दिए, लेकिन उसको लेने के लिए, पूरा करने के लिए हमें प्रयास करना होगा, हमें मेहनत करनी होगी, हमें प्रार्थना करनी होगी, हमें वचन पढ़ना होगा, वचन के अनुसार जो लिखा हुआ उसके अनुसार अपना जीवन चलाना होगा। हालेलुया। हम बोलते हैं प्रभु तू सब कुछ दे, सब कुछ दे, सब कुछ दे। जब प्रभु बोलता तू मुझे अपना जीवन दे, जीवन दे, जीवन दे, कहता नहीं मैं नहीं दूंगा। हालेलुया। हे प्रभु तू मुझे सब कुछ दे दे, सब कुछ दे दे। और जब सेवा की बारी आएगी तो मैं सेवा नहीं करूंगा, मुझे बड़ा जबरदस्त काम पड़ा हुआ है। तू मुझे सब कुछ दे, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। हालेलुया। यीशु ने बोला अगर तू यहोवा परमेश्वर की आवाज को सुने तो ये सारी आशीषें तुम पर उतरेंगी। किस पर उतरेंगी? अगर तू परमेश्वर की आवाज सुने तो। हम बहरे तो नहीं है। प्रभु की आवाज को अगर तुम सुनो, अगर परमेश्वर यहोवा की आवाज को सुनो तो ये सारे आशीर्वाद किस पर आएंगे? किस पर आएंगे? बोलो हम पर आएंगे। परंतु if you listen the voice of the God,
अगर तुम उस परमेश्वर यहोवा की आवाज सुनते हो तब ये आशीर्वाद आप पर आएंगे, अदरवाइज ये आशीर्वाद नहीं आएंगे। हालेलुया। फिर उन लोगों के जीवन में आएंगे जो लोग इस वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। ये आशीर्वाद, ये आशीषें, ये बरकतें हम सबको चाहिए, सबको चाहिए। कोई ऐसा है जिसको नहीं चाहिए? कोई ऐसा है जो चंगा नहीं होना चाहता? कोई ऐसा है जिसके जो चाहता है कि मेरे जीवन में आशीष ना आए? सब चाहते हैं। हालेलुया। परंतु यदि तू परमेश्वर यहोवा की आवाज को सुने, अगर उसकी आवाज को सुन, उसके दिमाग को सोच कि देख परमेश्वर आपसे क्या बोलना चाहता है। हो सकता है अगर सुबह आपको परमेश्वर ने 4 बजे आवाज लगाई है प्रार्थना करने के लिए, तो हो सकता है आपके जीवन में परमेश्वर कोई बड़ी ब्लेसिंग देना चाहता है, इसीलिए उसने आवाज दी है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं नहीं प्रभु सुबह उठूंगा, सुबह उठूंगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे नींद आई हुई है। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। क्या आप परमेश्वर यहोवा की आवाज को सुनना चाहते हैं? सुनने के लिए तैयार हो? अगर परमेश्वर आपको आवाज दे तो क्या उसके अनुसार आप चलने के लिए तैयार हो? अगर आप चाहते हैं कि आपका फल धन्य हो, आपके बच्चे धन्य हो, आपके पशु धन्य हो, आपकी उपज धन्य हो, आपका घर धन्य हो, आपकी फैमिली धन्य हो, ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, आशीषें आशीषें अगर चाहिए, फिर परमेश्वर यहोवा की आवाज को सुनना होगा। फिर उसकी आवाज को इग्नोर मत करो, फिर उसकी आवाज को सुनो और सुनने के बाद एकदम उठो और सिर्फ परमेश्वर के लिए धन्यवाद करो। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता, वो चाहता है कि सबसे बड़ा बलिदान, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। परमेश्वर बच्चों के लिए धन्यवाद, घर के लिए धन्यवाद, इस परिवार के लिए धन्यवाद, इस शरीर के लिए धन्यवाद, अब तक तूने संभाला सबके लिए तेरा धन्यवाद, ये जो घर दिया इसके लिए धन्यवाद, ये फ्रिज दी धन्यवाद, ये मोटरसाइकिल दिया धन्यवाद, तूने मेरे जीवन दिया धन्यवाद प्रभु, आज मैं तेरी संगति में गया तेरा धन्यवाद। क्या हमने कभी ऐसा बोला? क्या फ्रिज के लिए धन्यवाद किया? क्या घर के लिए धन्यवाद किया? अपने पति के लिए धन्यवाद किया? अपने बच्चों के लिए कभी धन्यवाद किया? वो सारा हमने क्या किया? ऐसे पीछे हटा दिया। किसी के लिए धन्यवाद नहीं होगा। प्रभु नहीं, अब ये कुछ नहीं, अब मुझे और चाहिए। 65 लीटर की 100 लीटर वाली फ्रिज चाहिए, मोटरसाइकिल है अब गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल गई अब बड़ी गाड़ी चाहिए, छोटा घर मिला अब बड़ा चाहिए। क्या जो मिला उसके लिए हमने धन्यवाद किया? प्रभु जो मिला पहले उसके लिए तो धन्यवाद करो, जो हमें मिल चुका पहले उसके लिए धन्यवाद करो, फिर अगले की तैयारी करो। हालेलुया। जो आपके जीवन में परमेश्वर ने गवाहियां दी हुई हैं, क्या आपने वो गवाही सब पब्लिक के सामने दी? ये छुपा ली, अंदर ही रखी हुई है। मेरे जीवन में बहुत सारी गवाहियां हैं लेकिन मैं देने नहीं आया। प्रभु अगली गवाही कैसे पैदा करेगा? जब आप पहले वाली गवाही को पूरी पब्लिक के सामने खाली करोगे, फिर प्रभु नई गवाही तुम्हारे जीवन में पैदा करेगा। हालेलुया। पहले तो दो, पहले हमने दी नहीं, अगले लेने के बारे में सोच नहीं। पहले बाल्टी भरी हुई है, उसके बीच और पानी कैसे डालोगे? पहले आपकी बकेट पूरी भरी पड़ी है, उसके बीच और पानी डालोगे तो बाहर गिरेगी। पहली गवाही को अपने जीवन से बाहर निकालो ताकि परमेश्वर आपके जीवन में एक नई गवाही पैदा करे। तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करूंगा। तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करूंगा। इसको जब हम इंग्लिश में पढ़ें तो यहां पे लिखा है एंड ऑल दिस ब्लेसिंग shall come upon you and overtake you. All these blessings come upon you. सारियां ब्लेसिंग, जितनी आशीषें वो सारी तेरे पर आएंगी। एंड ओवरटेक यू, ओवरटेक मतलब जैसे गाड़ी जा रही है तो आप उसको ओवरटेक करके जा रहे हैं। ओवरटेक का मतलब उसको आप पास करके जा रहे हैं आगे। ओवरटेक यू, ओवरटेक का मतलब आप दूसरे जो लोग हैं आपके मोहल्ले वाले, उनको उनसे आगे निकल जाओगे। जो लोग परमेश्वर पर बिलीव नहीं करते आप उनसे आगे निकल जाओगे, ओवरटेक करोगे उन सबको। ओवरटेक यू, आप उनको ओवरटेक कर जाओगे। आपको आशीष आने का कोई पता नहीं कि आनी है कि नहीं आनी,
प्रार्थना में लगे हो, पर एक समय ऐसा आएगा वो आशीष आपके जीवन में आएगी, आप उनसे ओवरटेक करके आगे निकल जाओगे। हालेलुया। इफ यू ओबे द वॉइस ऑफ द लॉर्ड ऑफ द गॉड। अगर 3 नंबर पे लिखा है धन्य हो तू नगर में, जब इसको इंग्लिश में पढ़े तो यहां लिखा है ब्लेस्ड शैल यू बी इन द सिटी। धन्य होगा तू नगर में, मतलब जिस नगर में तुम रह रहे हो, जिस शहर में तुम रह रहे हो, वहां पे तुम ब्लेस हो जाओगे, वहां पे तुम आशीषित हो जाओगे। कल पड़ा हुआ था, यूसुफ जहां पे रह रहा था वहां पे क्या था, पूरे देश में अकाल, लेकिन उसके घर के अंदर किसी भी चीज की कमी नहीं थी। हालेलुया। कोरोना आएगा लेकिन तुम्हारे घरों के अंदर वो कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बीमारी आएगी लेकिन तुम्हारे घरों के अंदर कभी प्रवेश नहीं करने पाएगी, क्योंकि लिखा है मैं तुम्हें सब देशों में उत्तम करूंगा, सब देशों में, सब जातियों में मैं तुम्हें उत्तम करूंगा, श्रेष्ठ करूंगा तुम्हें। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। पूरे मोहल्ले के अंदर, पूरे शहर के अंदर, पूरे रिश्तेदारों के अंदर परमेश्वर तुम्हारे सर को ऊंचा तुम्हें बढ़ाएगा। सब धन्य हो तू खेत में, एंड ब्लेस्ड शैल यू बी इन द फील्ड। जब तू खेत में जाएगा तो वहां पर भी क्या होगा, तू धन्य होगा, ब्लेस हो जाएगा। तुम्हारे हाथों से जो बीज खेत में पड़ेगा वो बीज 100 गुना प्रतिफल देगा। तुम्हारे हाथों से जो पेड़ लगेगा वो पेड़ 100 गुना प्रतिफल होगा। जिस हाथ से तू उस खेत में पानी देगा वो खेत ब्लेस हो जाएगा। जिस हाथ से तू अपने पशुओं को चराएगा वो पशु ब्लेस हो जाएंगे। जिस हाथ से तू फसल काटेगा वो फसल ब्लेस हो जाएगी, और जो लोग उस फसल को खाएंगे वो भी ब्लेस हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी लोगों से कनक खरीदो, जो प्रार्थना करने वाले लोग उनसे कनक खरीदो भाई, उनसे फसलें खरीदो, क्योंकि उनके हाथ ब्लेस हैं, उनके पैर ब्लेस हैं, उनकी फसल ब्लेस है, उनके पशु ब्लेस हैं। हालेलुया, हालेलुया। नॉन बिलीवर लोगों के घर में दूध मत लगाओ, बिलीवर लोगों के घरों में दूध लगाओ, वो दूध भी ब्लेस है, उनके पशु भी ब्लेस हैं, और जिस हाथ से उन्होंने दूध निकाला उस बेटे के हाथ भी ब्लेस है। और वो ब्लेसिंग वाला दूध जब आप पियोगे तो आप भी ब्लेसिंग हो जाओगे, आपके बच्चे पिएंगे, आपके बच्चे बुद्धिमान बनेंगे। जब आप पियोगे आपका दिमाग खुलेगा, परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया, धन्य होगा तू खेत में। कहां पे धन्य होगा? खेत के बीच, क्योंकि आपके पैरों को प्रभु ने ब्लेस किया, आपके हाथों को प्रभु ने ब्लेस किया, आपके शरीर को प्रभु ने ब्लेस किया, क्योंकि यूसुफ का शरीर पूरा का पूरा ब्लेस था। जिस भी जगह पे वो जाता था वहां पे आशीष ही आशीष आ जाती थी। जिन खेतों में जाता था वो खेतों में आशीष आती थी, जिन पशुओं पर वो हाथ फेरता था उन पशुओं के बीच आशीष आ जाती थी। हालेलुया। और जो आशीष आप लेके जाते हो, जब आप खेतों में जाते हो तो आपके खेत भी ब्लेस हैं। जब आप फसलों को हाथ लगाते हो तो आपकी फसलें ब्लेस हैं। जब आप पानी के साथ छिड़काव करते हो, दवाइयों का छिड़काव करते हो, तो समझ लो कि आपके हाथों से वो ब्लेसिंग आपके खेतों में जा रही है। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। धन्य होंगे आप खेत में। बोलो कहां पे होंगे धन्य? खेत में। जोर से बोले धन्य होंगे आप। धन्य होगा तू नगर में, धन्य होगा तू खेत में, धन्य होगी तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज। हालेलुया। पंजाबी में लिखा धन्य होगा तेरा गर्भ का फल, धन्य होगी तेरी संतान और तेरी उपज। उपज जो भी आपके फील्ड से उगेगा वो सारी उपज भी धन्य होगी। धन्य होगी आपकी संतान, आपकी संतान, आपके बच्चे, आपके पेट का फल, आपके पशुओं के फल, आपकी फसल का फल, आपके पेड़ों के फल, सब कुछ प्रभु ने बोला मैं उनको क्या करूंगा? ब्लेस करूंगा।